नमस्कार, स्वागत है आप सबका मनी 9 के इस स्पेशल वीडियो में। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है गोल्ड। लगातार हम देख रहे हैं कि अपने ऑल टाइम हाई पर गोल्ड ट्रेड कर रहा है। मार्केट्स में उतार चढ़ाव गिरावट जारी है, लेकिन गोल्ड की ट्रैजेक्टरी हायर साइड में मेंटेन है। और इसको लेके एक और रिपोर्ट भी आई है। गोल्डमैन सैक्स ने एक नई रिपोर्ट दी है जिसमें गोल्ड को लेके बड़ी प्रेडिक्शंस आई हैं। क्या है वो रिपोर्ट? उस रिपोर्ट में गोल्ड को लेके क्या प्रेडिक्शन दी गई है, साथ ही इंडिया में उस प्रेडिक्शन का, उस रिपोर्ट का क्या असर पड़ने वाला है, और जो इन्वेस्टर हैं उनके लिए गोल्ड के लिए क्या मायने हैं आने वाले समय पे, इन सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकित राज सिंह जुड़ चुके हैं। अंकित, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच सत्यम। अंकित, हम हमेशा से ही देखते रहे कि गोल्ड को एक हेजिंग इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज किया जा रहा है। जब मार्केट में गिरावट होती है तो सीधी सी बात है कि गोल्ड के रेट्स बढ़ते हैं, गोल्ड में इन्वेस्टर्स जाते हैं उस तरफ, लेकिन गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई पर है। ऐसे में गोल्डमैन सैक्स ने क्या भविष्यवाणी की है, और क्या ये आने वाले समय में और भी ऊंची तरफ जाता हुआ हमें दिखाई दे सकता है? बिल्कुल। देखिए सत्यम, आज सबसे पहले जो हमारे ऑडियंस है उनको बता दें कि आज हम ये जो गोल्ड की के ऊपर, जो गोल्ड प्राइजेस के ऊपर जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, इसके पीछे का सबसे बड़ा जो वजह जो है वो है गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट। ठीक है, अब उस गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट में क्या कुछ है हम आपको अब चलिए वो आगे बताते हैं। देखिए, गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट आई, इसके अंदर उन्होंने गोल्ड के जो प्राइजेस हैं उसको लेकर के कहीं ना कहीं एक फोरकास्ट दिया है कि इस साल के यानी कि 2025 के अंत तक जो गोल्ड के प्राइजेस हैं वो करीब $3100 पर आउंस तक पहुंच सकते हैं। यानी कि इंटरनेशनल मार्केट में जो स्पॉट प्राइस होती है वो करीब $3100 पर आउंस तक पहुंच सकती है। तो ये एक बड़ा नंबर है यहाँ से, क्योंकि लगातार अपने ऑल टाइम हाई पर गोल्ड कामकाज कर रहा है, और उसके बावजूद भी यहाँ से नए हाईज बनने की तरफ गोल्डमैन सैक्स का एक प्रेडिक्शन मान सकते हैं आप, वो उन्होंने किया है। अब इसके पीछे की 2-3 वजहें भी बताई उन्होंने। पहला ये कि सेंट्रल बैंक्स जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं, चाहे हम चाइना की बात कर लें, जापान की बात कर लें, ये सभी जो है कहीं ना कहीं गोल्ड खरीदने लगे हुए हैं। इस टाइम पर काफ़ी जो उनकी डिमांड है वो बढ़ चुकी है सेंट्रल बैंक से। तो जैसा आपने बताया, हेज करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो एज ए हेजिंग इंस्ट्रूमेंट ही सही, लेकिन जो डिमांड है ओवरऑल सोने की वो कहीं ना कहीं बढ़ती नजर आ रही है सेंट्रल बैंक्स के द्वारा भी। और साथ ही जो बुलियन बैक्ड ETFs होते हैं, यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, जो कहीं ना कहीं जो फिजिकल गोल्ड होता है उसको ट्रैक करते हैं, उसकी प्राइजेस को ट्रैक करते हैं, और उसके हिसाब से उनका जो ETF होता है, जिस तरीके से म्यूचुअल फंड काम करता है उसी तरीके से उनका ETF मौजूद होता है। तो देखिए, ये जो बुलियन बैक्ड ETFs होते हैं ये क्या करते हैं कि इनके पास फिजिकल गोल्ड जो होता है वो इनके पास स्टोर्ड होता है एक वॉल्ट में, और उस हर एक जो बार है उनके पास, वहाँ पे जिस फॉर्म में वो स्टोर करते हैं, उस हर एक बार की जो कीमत है वो 1 यूनिट के हिसाब से तय की जाती है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में। तो कहीं ना कहीं उसकी भी जो डिमांड है ETFs की वो भी बढ़ती जा रही है, सेंट्रल बैंक्स की तरफ से भी डिमांड बढ़ रही है, और जिसकी वजह से अब हर महीने जो सेंट्रल बैंक्स है वो 50 टन सोना खरीद रहे हैं हर महीने। तो लगातार जो वॉलेटिलिटी है बाजार की वो भी बढ़ती जा रही है, ग्लोबल टेंशन्स बढ़े हुए हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो बाजार है, बाजार में हेजिंग की ज़रूरत है, और जिस वजह से अब सेंट्रल बैंक्स भी खरीदारी कर रहे हैं। और इसी वजह से गोल्डमैन सैक्स ने एक नया टारगेट देते हुए दिसंबर 2025 तक के लिए ये टारगेट दिया है कि सोने के जो भाव हैं वो $3100 पर आउंस तक पहुँच सकते हैं। जी, ये सेंट्रल बैंक्स की अगर हम बात करें अंकित, तो RBI ने भी काफी बढ़ चढ़ के गोल्ड में खरीदारी की है। लेकिन अगर आप इंडिया को भी देखोगे तो जैसा बिल्कुल अंकित बता रहे थे, आपको बिल्कुल ठीक बात है, ETFs जो फिजिकली बैक्ड गोल्ड ETF है उनमें 95 टन का इनफ्लो 2024 की तीसरी तिमाही में देखने को मिला है, जो कि पहली बार पॉजिटिव क्वार्टर हुआ है 2022 के बाद। अगर हम 2022 से ETFs में इनफ्लो की बात करें अंकित, तो ये भी तकरीबन 216% बढ़ा है। जो कल के जो एक रिपोर्ट थी उसके हिसाब से 216% ETF में इन्वेस्टर्स बढ़े। इसका सीधा सीधा रीजन यही है कि मार्केट्स गिर रहे हैं तो इन्वेस्टर को गोल्ड की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि गोल्ड में रिटर्न भी अच्छा मिल रहा है। लेकिन ठीक है, सेंट्रल बैंक्स तो खरीद रहे हैं, इसके अलावा और क्या रीजन हो सकते हैं जियोपॉलिटिकल लेवल पे, या जो हम देख रहे हैं हर जगह पे ट्रेड वॉर और टैरिफ हाइक, इसके अलावा जियोपॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं, उसमें उस कॉन्टेक्स्ट में भी क्या ये गोल्ड की प्राइसेस आने वाले समय में और बढ़ती हुई दिख सकती हैं हमें? बिल्कुल। तो सत्यम, इस चीज़ को आई थिंक सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये डिमांड और सप्लाई का ही गेम है। तो जैसा कि आपने बताया कि जिस तरीके से ग्लोबल टेंशन बढ़ रही है, ठीक है, दो देशों के बीच में तनाव बने हुए हैं, लगातार अमेरिका की तरफ से टैरिफ्स बढ़ाए जा रहे हैं, तो उसकी वजह से जो ओवरऑल जो डिस्ट्रप्शन है मार्केट में वो कहीं ना कहीं हमें आता हुआ दिख रहा है। अब जब भी बाजार डिस्टर्ब होता है तो लोग हेज करना चाहते हैं, और हेजिंग का सबसे बेस्ट इंस्ट्रूमेंट सोने को ही माना जाता है, गोल्ड को माना जाता है, जिसकी वजह से अब हम देख रहे हैं कि सेंट्रल बैंक्स की तरफ से डिमांड बढ़ रही है, ताकि वो अपने बाकी के इन्वेस्टमेंट्स को सेव करने के लिए जो है सोने की डिमांड बढ़ती जा रही है, और लगातार सोना खरीद भी रहे हैं। और
इसके पीछे भी जो फैक्टर्स प्ले आउट कर रहे हैं उसमें आपको कई सारे इकोनॉमिक जो कंसर्न्स हैं वो भी आपको दिखाई देंगे, जैसे यूएस की ट्रेड पॉलिसीज, टैरिफ वॉर की वजह से जो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज बढ़ रही हैं, साथ ही इन्वेस्टर्स गोल्ड को अब ज़्यादा बेहतर इन्वेस्टमेंट मान रहे हैं, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं बाजार जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा है उसमें कहीं ना कहीं सोने को, जैसा कि हम कहते भी हैं कि वो सेफ हेवन है, तो उसकी वजह से भी वहाँ पर हमें डिमांड जो है सोने में जो डिमांड है वो भी हमें लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। और यही वजह है कि जो उसका प्राइस है और जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से प्राइस को सपोर्ट भी कर रहा है, क्योंकि डिमांड इतनी ज़्यादा है जिसकी वजह से प्राइसेस भी लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो आई थिंक कि ये चीज़ है कि एक तरफ ग्लोबल टेंशंस और दूसरी तरफ जो भी सेंट्रल बैंक्स हैं उनकी तरफ से डिमांड्स भी बढ़ती जा रही हैं। जी, सेंट्रल बैंक्स भी बढ़ चढ़ के सोने में खरीदारी कर रहे हैं, और बिल्कुल इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी तो बनी हुई है अगर हम डोनाल्ड ट्रंप के डिसीजंस को देखें, इसके अलावा और भी जो बैंक्स कर रहे हैं। लेकिन अंकित, इंडियन मार्केट्स के हिसाब से थोड़ा कैलकुलेशंस पे आते हैं कि अगर 3100 प्रति आउंस जो गोल्डमैन सैक्स ने बोला और वो बात सही होती है, $3100 प्रति आउंस गोल्ड पहुंचता है, तो उसका इंडिया में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इंडिया में सोने के भाव, खुदरा मूल्य कहाँ तक जाने की एक्सपेक्टेशंस है? जी, तो अगर हम रिटेल की बात करें कि जो आप दुकान पे जाते हैं, सोने की ज्वेलरी शॉप पे जाके जो आप सोना परचेज करते हैं, उसके भाव में कितना यहाँ पर अंतर आ सकता है या कितनी वहाँ पर तेजी हमें देखने को मिल सकती है। तो देखिए, जो टारगेट दिए गए हैं वो है $3100 पर आउंस के, ठीक है। अब पर आउंस में करीब 31 ग्राम आते हैं, ठीक है। हम हमारे देश में हम 10 ग्राम सोने के भाव के साथ हम वो चीज़ कैलकुलेट करते हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर, स्पॉट लेवल्स पर ये आउंस में कैलकुलेट किया जाता है। तो देखिए, एक आउंस की कीमत $3100, ऐसा प्रेडिक्शन गोल्डमैन सैक्स की तरफ से दिया गया है। अब एक आउंस में 3100 ग्राम आते हैं और 31 ग्राम आते हैं, और अगर हम इस चीज़ को पर ग्राम के हिसाब से अगर देखें तो करीब $99 पर ग्राम का यहाँ पर भाव जो है वो आता हुआ दिख सकता है। और अगर हम इसे डॉलर और रुपीस का जो है जो डिफरेंस है उसके बीच में अगर हम इसको रखते हैं तो करीब 8,572 रुपये पर ग्राम का जो है यहाँ पर आपको भाव जो है बनता हुआ दिख सकता है। और इसके बाद से करीब 10 ग्राम पर देखें तो हम 85,720 रुपये, मतलब आने वाले समय में जो भाव है, स्पॉट प्राइस जो है वो 85,720 रुपये तक पहुंच सकता है 10 ग्राम। जी। इसके बाद से आपको पता होगा कि भारत अपना ज़्यादातर जो सोना है वो दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है, तो इंपोर्ट ड्यूटी करीब 6% पर यहाँ पर काम कर रही है, तो यानी कि करीब 5,143 रुपये का यहाँ पर इंपोर्ट ड्यूटी लगा। और जो जीएसटी है सोने पर वो करीब 3% की जीएसटी लगाई जाती है, तो वो भी जो प्राइस है वो करीब 2,726 रुपये की जीएसटी लग गई। तो ओवरऑल देखा जाए तो करीब 10 ग्राम सोने की कीमत जो आती है वो 93,590 रुपये के करीब आ रही है। लेकिन हाँ, इसमें किसी भी तरीके का जो मेकिंग चार्जेस हैं या जो अदर चार्जेस, हाँ जो चार्जेस हैं वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। लेकिन हाँ, मोटा रिटेल को जो प्राइस पड़ेगी वो 93,500 रुपये, और इसके ये एक्सक्लूडिंग जो है आपके जो मेकिंग चार्जेस हैं, तो करीब ₹1,00,000 के आसपास जो है 10 ग्राम सोने की कीमत आने वाले कुछ समय में, यानी कि 2025 अंत तक आपको देखने को मिल सकती है। जी, फिलहाल अभी भी सोना 86,000 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ से भी तकरीबन 8-9 हज़ार रुपये का अपसाइड मूवमेंट यहाँ पर आपको बनता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अंकित, इन्वेस्टर्स के लिए ये प्रेडिक्शंस क्या मायने रखते हैं, कितनी महत्वपूर्ण है गोल्डमैन सैक्स की ये प्रेडिक्शंस? देखिए, अगर इन्वेस्टर्स की बात करें तो जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं सोने को लेकर के, सोने में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये आई थिंक कि ये समय बेहतर दिखाई पड़ता है, जैसे कि प्रेडिक्शंस हमें देखने को मिल रही है कि आपको आने वाले समय में बेहतर रिटर्न वहाँ पर दिख सकते हैं। और लगातार बाजार में वॉलीटिलिटी भी है, ग्लोबल टेंशन्स भी जो हैं लगातार जारी भी हैं। तो अगर आप भी अपने सेंट्रल बैंक्स की तरह अगर आप भी अपने इन्वेस्टमेंट को हेज करना चाहते हैं तो सोना एक बहुत ही सेफर ऑप्शन आप लेकर के चल सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको बाकी सारी फैक्टर्स जो प्ले आउट हो रहे हैं सोने के आसपास, डिमांड जो है जो बढ़ी हुई है उसको लेकर के भी आपको काफ़ी यहाँ पर सतर्क रहना है कि किस तरीके से जो ये साइकिल है वो कैसे चल रही है, और उस साइकिल का ध्यान भी रखना है। और साथ ही आप अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन भी कर सकते हैं, गोल्ड को कहीं ना कहीं एक बड़ा चंक एलोकेट करके आप वो डाइवर्सिफिकेशन भी कर सकते हैं। तो आई थिंक इन्वेस्टर्स के लिए तो काफ़ी बेहतर है ये। जी, लेकिन हाँ, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं गोल्ड में तो ज़रूर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लें, क्योंकि गोल्ड वैसे भी अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। तो थैंक यू सो मच अंकित हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बेहतरीन डिस्कशन करने के लिए, ताकि गोल्डमैन सैक्स की ये जो रिपोर्ट है बेहद अहम है, उसको डिकोड करने में आपने हमारी काफ़ी हेल्प की, और मैं उम्मीद करता हूँ कि दर्शकों को भी इससे बहुत कुछ सीखने को मिला हुआ होगा। और ऐसे ही खबरों के लिए, गोल्ड पर और भी कुछ प्रेडिक्शंस के लिए, साथ ही बिजनेस से जुड़ी हर अपडेट के लिए आप बने रहिए मनी9 के साथ।